जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भय अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार और तिथि जब सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब प्रसन्न होकर ये प्रसन्नता से भर गए। और क्योंकि राम जी का जन्म जो होना था, इसलिए उसके सुख में सब लोग प्रसन्न हो रहे थे। तो राम जी का जन्म किस समय हुआ? जो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप अधिक गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमित गिर गण मनियारा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी, देवता प्रसन्न हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सुअवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सूरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा करके चले और निर्मल आकाश में देवताओं के समूह से चारों तरफ भर गया और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुवन सुअंजल साजी, गहि गहि गगन दुंदुभि बाजी। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके फूल बरसाने लगे और आकाश में झमाझम नगाड़े बजने लगे। नागमुनि और देवता सब स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार उनको भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु कृपाल, सबको शरण देने वाले और मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्षित हो गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघों के समान श्याम शरीर वाले, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे और दिव्याभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना,
वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी पूजा करूं, और हे पुराण, तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कह करके जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, ममूर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहें, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चाहें, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लाहें। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराने लगे और वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीलायति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेना परहि भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला करो और मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुन करके देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे भगवान के परम पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो विप्रधियन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मालिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर के त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। तो सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। तो बच्चे की रोने की आवाज सुन करके, प्यारी ध्वनि सुन करके सब रानियां उतावली होकर के दौड़ी चली आई और दासियां हर्षित होकर के जहां तहां दौड़ने लगी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए।